यथार्थवादी कहानी। आधी रोटी और पूरा हौसला। शहर के पुराने हिस्से में बसी तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी सीमा। उम्र लगभग 37-38 और उसके दो बच्चे, अंश 14 साल और पूनम 10 साल। पति राकेश की 1 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने इलाज की बहुत कोशिश की थी, पर गरीबी के आगे दवाइयां छोटी पड़ गई। राकेश के जाने के बाद पूरा घर एकदम से खाली हो गया था। दीवारें वही थीं, लोग वही थे, पर जिंदगी अचानक दूसरी हो गई थी। सीमा घरों में काम करती थी, सफाई, बर्तन, कपड़े। 6 घरों में जाते जाते उसकी चप्पल की आवाज भी थक जाती थी, पर सीमा कभी नहीं थकी, क्योंकि उसे थकने का अधिकार नहीं था। दोनों बच्चों के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। अध्याय 1। संघर्ष की सुबह। इस सुबह भी सीमा 4 बजे उठ गई थी। अपनी फटी चप्पल को बांधकर उसने चूल्हे पर पानी चढ़ाया। अंश की आधी नींद खुल गई। माँ, आप फिर जल्दी उठ गईं? सीमा मुस्कुरा दी। बेटा, काम करने वालों की सुबह सूरज से पहले होती है। अंश स्कूल में अच्छा बच्चा था, होशियार भी, पर हाल ही में वह चिंता में रहने लगा था। पिता के जाने के बाद वह खुद को बड़ा समझने लगा था, जिम्मेदार भी, पर उसके कंधे इतने बड़े नहीं थे कि समस्या उससे झुक जाए। पूनम अभी छोटी थी, पर उसकी आंखों में गरीबी की समझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। वह जानती थी कि माँ की थकान पैसों की कमी से जुड़ी है। सीमा दोनों को स्कूल भेजने के लिए पानी गर्म कर रही थी। फिर उसने पुरानी स्टील की कटोरी में चाय बनाई। अंश ने पूछा, माँ, आज नाश्ते में क्या है? सीमा थोड़ी झिझकते हुए बोली, आज आधी रोटी है, आटा कम है ना। अंश मुस्कुराया, कोई बात नहीं माँ, मैं स्कूल में खाने का इंतजाम कर लूंगा। वह मुस्कुराहट जानबूझकर थी ताकि माँ को दुखी न हो। अध्याय 2। टकराव। उस दिन अंश स्कूल से उदास लौटा। बैग फेंका और खामोश बैठ गया। सीमा समझ गई, कुछ न कुछ जरूर हुआ है। क्या हुआ बेटा? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? अंश की आवाज कमजोरी से भरी थी। माँ, सबके पास जूते हैं, अच्छे कपड़े हैं, टिफिन है। मुझे देखकर सब सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा जीना। सीमा ने गहरी सांस ली। उसने कहा, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है। मेहनत न करना शर्म की बात है। हम भले गरीब हैं, पर मेहनती हैं। अंश ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में सवाल अभी भी थे। अध्याय 3। अचानक का तूफान। दोपहर में जब सीमा तीसरे घर पर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका फोन बजा। स्कूल से कॉल था। आपकी बेटी पूनम स्कूल में बेहोश हो गई है। सीमा के हाथ कांप गए। वह उसी वक्त मालिकन से छुट्टी लेकर भागी। स्कूल पहुंचने पर पूनम बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, बच्ची ठीक है, थोड़ी कमजोरी है। खाना पूरा नहीं खा रही क्या? सीमा के चेहरे पर अपराध बोध उतर आया। घर में खाने की कमी थी, पर उसने कभी बच्चों के सामने ये बात नहीं आने दी। पूनम को होश आया तो बोली, माँ, मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैंने सोचा अंश भैया को दो, उन्हें ज्यादा भूख लगती है। सीमा की आंखें भर आईं। गरीबी जैसे घर की हर दीवार में उतर चुकी थी। कभी माँ अपने हिस्से की रोटी छोड़ती, कभी बच्चे। अध्याय 4। रात की गहराई और रोशनी। उस रात सीमा चुपचाप सोच रही थी, कब तक ऐसे चलेगा? कब तक बच्चे आधी रोटी पर जिएंगे? वह घरों में काम तो करती थी, पर उसका सपना था कि कभी अपना छोटा सा टिफिन सेंटर खोले। वह अच्छा खाना बनाती थी, जिसके स्वाद की तारीफ हर घर में होती। पर उसके पास पैसे नहीं थे, पर हौसला था। उसने तय किया, वह अब और नहीं झुकेगी। अध्याय 5। पहला कदम। अगले दिन उसने एक नया घर लेने की कोशिश की, जहां उसे थोड़ा ज्यादा पैसे मिल सकते थे। लंबी कोशिश के बाद उसे एक परिवार मिला। वे बोले, सीमा, हमें एक भरोसेमंद कुक चाहिए। खाना अच्छा बनाओ तो 1500 रुपए महीने देंगे। सीमा की खुशी की सीमा न रही। मैडम, मैं मेहनत से काम करूंगी। पहला ही खाना इतना स्वादिष्ट बना कि उस घर की मालकिन ने उसे बोनस के रूप में 1500 रुपये भी दिए। वही एक छोटा सा बीज था, जिससे उसका जीवन बदलना था। अध्याय 6। बच्चों की उम्मीद। घर लौटकर उसने सबसे पहले बाजार से सब्जियां खरीदीं, थोड़ा आटा, दाल और बच्चों के लिए 2 टिफिन। अंश ने पूछा, माँ, इतने पैसे कैसे आ गए? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नया घर मिला है बेटा, अब चीजें बेहतर होंगी। अंश ने धीरे से कहा, माँ, मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ, ट्यूशन दे दूं छोटे बच्चों को। सीमा ने तुरंत मना कर दिया। अंश, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। गरीबी हमसे काम करवाना चाहती है, लेकिन हम उसे पढ़ाई से हराएंगे। अंश की आंखों में पहली बार गर्व की चमक थी। अध्याय 7। पहला टिफिन। एक दिन कुकिंग वाली घर की मालकिन ने कहा, सीमा, अगर तुम चाहो तो मैं ऑफिस में तुम्हारे लिए टिफिन ऑर्डर दिलवा सकती हूँ। तुम अच्छा बनाती हो।
सीमा को जैसे नई दुनिया मिल गई। उसने रात भर मेन्यू सोचा, खिचड़ी, दाल चावल, पूरी सब्जी, उपमा। उसका पहला टिफिन अगले सोमवार को ऑफिस पहुंचा। लोगों ने पसंद किया। रोज 30-40 रुपये भी बचने लगे। कम था पर शुरुआत थी। अध्याय 8। जिंदगी का पलटता पन्ना। 3 महीने बीत गए। टिफिन की संख्या 5 से बढ़कर 15 हो गई थी और अब उन्हें हर सुबह डिलीवरी के लिए एक साइकिल वाले लड़के की मदद लेनी पड़ रही थी। सीमा अब सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम में लगी रहती थी। उसका शरीर थककर चूर हो जाता था, पर उसके दिल में उम्मीद की चिंगारी अब एक मशाल बन चुकी थी। एक दिन कुकिंग वाले घर की मालकिन श्रीमती वर्मा, जो स्वयं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थीं, सीमा के काम से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। श्रीमती वर्मा ने कहा, सीमा, तुम बेहतरीन खाना बनाती हो। मेरे ऑफिस में हर दिन लोग तुम्हारे खाने की तारीफ करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे टिफिन का एक छोटा सा इंस्टाग्राम पेज बना दूं। सीमा को सोशल मीडिया का मतलब ठीक से नहीं पता था, लेकिन उसने महसूस किया कि ये उसके सपने की चाबी है। उसने तुरंत कहा, 2 हफ्तों के भीतर सीमा होममेड टिफिन सर्विस का पेज वायरल होने लगा। देखते ही देखते उसे पहले हफ्ते में 10 नए ऑर्डर और अगले महीने में 2 छोटे कैटरिंग इवेंट के ऑर्डर मिल गए। अब वह सिर्फ बर्तन धोने वाली नहीं थी, वह सीमा होममेड टिफिन सर्विस की मालिक थी। अध्याय 9। बच्चों की उड़ान और एक बड़ी चुनौती। इसी बीच अंश की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। शानदार पुसबच्छासेंट। रिजल्ट देखते ही अंश खुशी से रो पड़ा। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और पहली बार उसने अपनी माँ के कंधे पर अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी। माँ, आपने कर दिखाया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा और आपको एक बहुत बड़ी आधुनिक किचन वाली दुकान खोलकर दूंगा। सीमा ने अंश के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मुझे दुकान नहीं चाहिए बेटा। मुझे चाहिए तुम दोनों का भविष्य चमके। तुम्हारी पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी दुकान है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगा था, जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। एक दिन टिफिन डिलीवरी करने वाला लड़का नहीं आया। रात भर की मेहनत से तैयार किया गया 40 टिफिन का ऑर्डर फंसा रह गया। तभी अंश आगे आया। माँ, मैं करूंगा डिलीवरी, आज मेरी छुट्टी है। सीमा ने मना किया। नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं ही जाती हूँ। अंश ने आत्मविश्वास से कहा, माँ, मैंने आपसे सीखा है कि जब संकट आता है तो जिम्मेदारी उम्र नहीं देखती। मैं टिफिन पहुंचा कर आऊंगा। ये मेरे हौसले की परीक्षा है। बेटे के चेहरे पर पहली बार उसने इतनी मजबूत दृढ़ता देखी। अंश ने पूरी लगन से साइकिल चलाई और सभी 40 टिफिन समय पर पहुंचाए। जब वह लौटा तो उसका चेहरा पसीने से भीगा था, पर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अध्याय 10। अंतिम मोड़। जिंदगी का बदलाव। 1 साल और बीत गया। उस सुबह सीमा ने आखिरी बार उन 6 घरों की मालकिनों से मुलाकात की जहां उसने कई सालों तक बर्तन मांजे थे। नम आंखों से, पर गर्व के साथ उसने सबको बता दिया, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। वह अब केवल अपने टिफिन सेंटर चलाती थी। पुराने घर से 2 गली छोड़कर उसने किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। वह छोटा कमरा अब उसका स्वप्न लोक था। उस कमरे में आज 2 नए गैस चूल्हे की चमकदार आंच जल रही थी। एक बड़ा भगोना, जिसमें 100 लोगों के लिए खाना बन सकता था, अपनी जगह पर रखा था, और एक नया चमचमाता फ्रिज किस्तों पर लिया गया, जिसमें अगले दिन के लिए सब्जियां भरी थी। अब उसके 60 से ज्यादा स्थायी ग्राहक थे और उसने अपने साथ काम करने के लिए गली की 2 और जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दिया था। एक रात अंश और पूनम खाना खा रहे थे। मेज पर पहली बार पूरा आटा, पूरी दाल और पूरी सब्जी थी। किसी को अपने हिस्से की रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। खाने के बाद अंश ने अपनी माँ से पूछा। उसकी आवाज में गहरा सम्मान था। माँ, 1 साल पहले हम आधी रोटी पर जी रहे थे, और आज आपने कैसे कर लिया ये सब अकेले? सीमा ने अपने दोनों बच्चों को प्यार से देखा। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक स्थायी गहरी शांति थी। वह उठी और दीवार पर टंगे अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर के पास गई। उसने एक गहरी सांस ली और मुड़कर अपने बच्चों की आंखों में देखा। उसकी आवाज में वर्षों का संघर्ष और एक माँ का अटूट विश्वास था, जो अब विजय में बदल चुका था। मैं अकेली नहीं थी बेटा, मेरे साथ मेरी पुरानी फटी चप्पल की आवाज थी। मेरे साथ तुम्हारी वो भूख थी जिसके लिए मैंने हर दिन खुद को कोसा। मेरे साथ मेरे हाथों का स्वाद था, और इन सब से बढ़कर मेरे साथ मेरी आधी रोटी का संघर्ष था, जिसने मुझे हर दिन पूरी ताकत दी। और मेरा हौसला हमेशा पूरा था। पूरा। उस रात
उस छोटे से घर में पहली बार उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और पूरे विश्वास के साथ अगली सुबह का स्वागत करने के लिए सो गए। कहानी का संदेश गरीबी कमजोरी नहीं, मेहनत और लगन से जीती जा सकती है। अगर हिम्मत नहीं छोड़ी जाए तो छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल बन जाती है। किसी का संघर्ष बाहर से नहीं दिखता, पर उसका हौसला उसकी जीत तय करता है। बच्चों की पढ़ाई किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर